जय हो आसान महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सबन कमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक भी पूनम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम आसान माता के एक बहुत ही सुंदर कथा सुनावे जात है, तो आप लोग पूरी कथा ध्यान पूर्वक सुने और कमेंट करके बतावे कथा कैसन लाग। अगर अच्छी लागत एक लाइक जरूर कर दी है, ज्यादा ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ने सब्सक्राइब किए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दी है, जब कोनो नया वीडियो हमारा आवे तो कोई नोटिफिकेशन तुरंत आप सबके पास पहुंचे। तो एक बार प्रेम से बोला आसान महारानी की जय। एक समय एक बात है, एक गांव में एक किसान रहत रहा। किसान की पत्नी की मृत्यु हो रही। किसान के दो लड़कियां रहे, एक बेटवा एक बिटिया। किसान के पास बहुत छोटी सी खेती रही। किसान बहुत गरीब रहा, तो एह नाते से किसान अपनी लड़कियन के पढ़ाई लिखाई ना पाए। बस खेती बारिश जौन कुछ उत्पन्न हो जात रहा, दिन रात वही में अपन मेहनत करे और जौन उत्पन्न हो जात रहा वही से अपन खर्चा खुराकी चल जात रहा। बस ये इतने हो पावत रहा, इतना ना हो पावत रहा पूरा। तो किसान जात रहा अगल बगल भी केहू खेत जौन रात रहा वही में अगर काम वाम थोड़ा बहुत कई देत रहा, तो वहां से कुछ धन मिल जात रहा। तो ऐसे ऐसे काम चलत रहा। रोज सवेरे तड़के किसान अपने बिटवा के लेके खेते में चला जाए और अपन गुड़ाई निराई जौन भी काम रहा अपन हुआ करे, और बिटिया जौन रही घरे पूरा काम देखे, चौका बर्तन खाना पीना सारा कुछ देखे। तो जब सवेरे भाई चला जात रहा किसान के बेटवा, तो भाई खाए पी के जात ना रहा कुछ। तो किसान बिटिया यहाँ खाना पीना जब घरे बनावे तो अपन लेके जात रहे अपने बाप खातिर अपने भाई खातिर खेते में ले जाई दे आई खाना खाए लें। ऐसे ऐसे रोज के उनके सबका नियम रहा। तो एक दिन के बात है, किसान की बिटिया ऐसे घरे सारा काम निपटाइस और खाना बनाइस। खाना बनाए के डिब्बा में रखे और एक डिब्बा में पानी एक डिब्बा में खाना लेके अपन जाए लागी। तो एक ठो रास्ता में आम एक बाग परत रही। तो वही आम एक बागी में जब पहुंची तो वह थक गई, कहे खेत बहुत दूर रहा। तो वह थक गई वहीं जाए के एक ठो पीपर एक पेड़ रहा, वहीं पीपर एक पेड़ चौतरा बना रहा। वहीं अमोक बगिया में पीपर एक पेड़ रहा, तो वही एक चौतरा बना रहा, वहीं पे वह बैठ गई। सोची सोहताई ले थोड़ा, ओकरे बाद तब जाब। जैसे वह सोहता खातिर वह बैठी, तैसे थोड़ी देर बाद देखत है कि एक जनी बूढ़ी माई अपन कुबरी लेहे टेकत की वही और आवत है। और जोन बूढ़ी माई रही उनके कमर थोड़ी सी झुकी रही और बाल उनके खुला रहा, पीली पीली साड़ी पहने रही और बहुत ज्यादा बूढ़ी रही वह। तो उन्हें को रावत है, उनके मुख मंडल पे एक अलौकिक तेज रहा, बहुत ही अद्भुत। तो उन्हें को रावत है, तो जो किसान की बिटिया रही वो देखा था कि भाई बूढ़ी माई आवत है के हैं, तो बहुत अद्भुत तेज वाली हैं, कुछ अलग टाइप के दिखात हैं। तो जब उनके पास आई तो गई उनका प्रणाम की, कहीं दादी आप के हैं, आप तो बहुत अद्भुत दिखात हैं, आपके मुखमंडल पे बहुत ज्यादा आभा दिखात बा, आप तो कोनो साधारण महिला ना दिखात हैं, तो आप यहाँ बगिया में काव करत हैं। तब वह कहीं नहीं बिटिया, हम साधारण महिला है, हम कोनो अद्भुत ना है, हम यही बागी में तपस्या करी थे आज 10 साल से। तो यही बागी में तपस्या करी थे, हम तपस्विनी है, तो यही बागी में रही थे। और तो कहीं हम बैठी देखे तो चली आए तोहरे लगे। हम देखे, हम सोचे देखी के है बैठा बा, का करे बैठी हो, कोनो संकट तो ना बा। तो किसान की बिटिया कहिस नाही दादी, हम कोनो संकट ना बा, हम जात है खाना लेके, हमार बाप हमार भाई खेते में काम करत हैं, तो वही हम खाना लेके जाई थे रोज, आवाजो लेके ऐसे जात है। तो हम थक गए रहे, हम कहे लावा सोता ले थोड़ा सा, तब जाई तुहे सोता खाती बैठी रहे, तब तक आपका हम देखे। लेकिन आप ही बतावें कि बगिया माँ अकेले रहा थी कि आपके साथे क्यों रहा था सेवा शुश्रूषा करे खातिर। तो बूढ़ी माई कहीं नाही बिटिया है तो क्यों ना रहा हमार सेवा शुश्रूषा करे खातिर, हम तो यहाँ अकेले रही थे। तो यह नाते से कम बहुत बूढ़ी हो गई, देखा हमार बलवो सब बार बार सब खुला बाय, हम बार और अपन बांध ना पाए, यह नाते से हमरे सर में जुआ भी पड़ गए हैं। तो किसान की बिटिया कहीं कहीं कि अगर हमरे लायक कोनो सेवा हो तो आप बतावें, हम का करब। तो बूढ़ी माई कहीं कि यह सेवा बा कि हमार जोन बाल खुला बा एका बांध दिया और हमरे मुड़े में जुआ पड़ी है थोड़ी, वो का अगर निकाल दे तू तो बहुत आराम मिल जात हमें। किसान बिटिया कहीं कोनो बात ना बा, हम आपको सेवा करब। तो कहीं के अच्छा चला ठीक बा, यही एक ठीक कुटिया बा हमार वहीं बगिए मोहरियन, तो वही कुटिया हम रही थे, चला वहीं अपन जो हमार सेवा कह दा। तो उनका किसान की बिटिया जौन रही
बूढ़ी माई के साथे उनके कुटिया में गई। उनके कुटिया में गई तो अपन तेल ओल रहा, तो तेल लेके उनके मुड़े खूब कचकचाए धरी। पहले जुआ उनके मुड़े में खोजी निकारी, जौन निकाल पाई ओकरे बाद खूब तेल धरी उनके मुड़े पे, उनकर कंघी कहीं चोटी कहीं, ओकरे बाद उनके गुड़ों में तेल ओल खूब मालिश कहीं। तब जब उनका खूब सेवा वेवा कहीं तो बहुत खुश हो गई। कहीं बिटिया तू तो बहुत अच्छी हो और तू हमार इतनी सेवा क्यों, हमार सारी थकान दूर हो गए। तो किसान की बिटिया कहे नहीं दादी, आप जैसन बूढ़ पुरनिया मनई की सेवा अगर हम करब तो हमें आशीर्वाद मिले, एक फल हमें कहूँ न कहूँ मिलबे करे। तो बूढ़ी माई कही हाँ बिटिया सही कहा था। तो फिर वह अपन अपने कुटिया में आराम करे लगी और किसान की बिटिया अपन खाना लेके अपने बाप के और भाई के खेते में गए और वह खाना पीना दीस और खाना पीना दे के फिर अपने घरे चली आ अपन खाइस पीस जो अपन काम रहा कीस। तो ऐसे फिर अगले दिन भी जाए लाग, जब जाए लाग तो फिर वहीं बागी पहुंची और वहीं बागी में जब पहुंची तो फिर वही बूढ़ी माई वो का दिखाए पड़ी। तो बूढ़ी माई कहीं बिटिया तू काल हमार सेवा कहे रहो, हमें बड़ा आराम मिला रहा, तू है बिटिया हो काल वाली ना। तो किसान की बिटिया कहे हाँ दादी हम है बिटिया है, चला हम फिर से आपको सेवा कर दे और अपन आपको जुआ उआ निकाल दे, झाड़ बांध दे। तो फिर लेके गई उनका अपने कुटिया में, फिर वह गई उनके तेल झरी मुड़े पे, उनके कंघी की चोटी की, उनके गोड़े हाथे तेल मालिश की कुल की। ओकरे बाद कहीं कि खाना पीना आप का खात ही, खाना पीना खाए हम बनाए दे ना, हम ले है ये खाना आप खाए लें। तो बूढ़ी माई कहीं नहीं बिटिया हम खाना वाना ना खा, जब से हम तपस्या है करत है तब से हम यह जंगली फल जोन होता है कंद मूल फल फूल यह खाए के हम रहित है। तो भाई किसान की बिटिया कहे तब ठीक बा। इसे रोज के नियम हो गए, जब किसान की बिटिया खाना लेके जाए तो बागी में जरूर रुके थोड़ी देर के लिए और बूढ़ी माई आमद, बूढ़ी माई जुआ साफ करे, उनके मुड़े तेल धरे, हाथे गोड़े में तेल मालिश करे, कंघी करे, चोटी करे, तब वो खाना लेके जात रहे। रोज के नियम हो रहा और रोज करत करत बूढ़ी माई मुड़े में से पूरा जुआ साफ हो गए, उनका बड़ा आराम मिला। ऐसे ऐसे करत करत एक महीना के दिन बीत गए। जब एक महीना के दिन बीत गए तो एक दिन बूढ़ी माई कहीं बिटिया हम तोहरे सेवा भाव से बहुत प्रसन्न है, तू हमरे मुड़े में कह पूरा जुआ साफ कर दू, तू इतना हमार तेल मालिश करत हूँ, चोटी करत हूँ, कंघी करत हूँ, हमका बहुत आराम मिलत है, बहुत सुख मिलत है। तो हम इतना प्रसन्न है कि हम तुम्हें कुछ वरदान दे चाहिए थे, तू जवन कुछ मांग लेबू हम वह वरदान तुम्हें दे दे। तो किसान की बिटिया कहे नहीं दादी, आपका आराम मिला सबसे बड़ा वरदान हमें यह बा, हमें यही सबसे ज्यादा खुशी बा कि हमरे सेवा से आप प्रसन्न हैं और हमें कोनो वरदान ना चाहिए। तब वो कहीं नहीं ऐसे बात ना बा, जब तू ना मांगत हो तो हम अपने मन से तुम्हें वरदान देत है कि जब तोहरे पास कोनो संकट आए, धन का समस्या आए तो तू कबो परेशान न रहबू। तब जब तोहरे पास कोनो ऐसा समस्या धन वाली अटके कि तोहरे पास रुपया पैसा बिना तोहार कोनो काम ना होत बा, तब तू बहुत तेज से हंसू, जब बहुत तेज से हंसबू तोहरे मुँह में से सोने का अनार का दाना गिरे, जब सोने का अनार का दाना गिरे तो वही से तू अपन खर्चा चलाऊ। एकरे अलावा और कोनो संकट तोहरे ऊपर आए तो ओकरी खातिर हम तोहरे साथे खड़ी है। तो किसान की बिटिया भाई बहुत खुशी भय ऐसी तो बिना मांगे हमें तपस्विनी माता सब देत हई। तब बूढ़ी माई कहीं जब तुम्हें धन की आवश्यकता होए ओकरे लिए जब तू हंसू एक बार अवसान माता का सुमिरन जरूर कैलू। अवसान माता का सुमिरन कह के जब तू हंसबू कि हे अवसान माता हमार धन की समस्या दूर करा, तब तोहरे मुँहे में से अनार का दाना गिरे। तो भाई उनके बिटिया किसान कहीं ठीक बा, ये तो हमारे समस्या में काम आवे वाली चीज बा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो बूढ़ी माई कहीं धन्यवाद तो बिटिया तोहार बा, तू इतना हमार सेवा के हो। तो किसान की बिटिया कहीं नाही नाही दादी, आप तो बूढ़ पुरनिया हैं, आपको सेवा करब तो हमार धर्म रहा, अब आपका आशीर्वाद मेरे साथ इतना बाय, ये तो हमरे सेवा ओकरे आगे हमार सेवा बहुत तुच्छ बा जो इतना बड़ा आशीर्वाद आप दे हैं। यह कह के भाई वो अपने घरे फिर चली गए। ऐसे ऐसे समय बीतत रहा। एक समय एक बात है कि बहुत तेज तूफान आए, पानी आए और वहां पत्थर गिरा तो जितनी फसल रही सारी फसल सब नष्ट होगी किसान का। अब जब फसल नष्ट होगी तो फिर उनके आगे कोनो साधन ना रहेगी, कहाँ से खाएं कहाँ से पिए, बड़ी समस्या आएगी। घरे में एक ठो अन्न का दाना ना बचा, अब कैसे खाएं पिए।
तब ये जोन रही किसान की बिटिया, इनके याद आए मैं तपस्विनी माता आशीर्वाद दे रही कि जब तोहरे धन के संकट आए तो अवसान माता के नाव लेके खूब तेज से हंसो तो तोहरे मुँह में से अनार के दाना गिरे। तो चलिए अब हम आज एका करबे करी, अब तक तुम्हें के उपयोग ना कहे रहे, लेकिन अब बहुत संकट बा, हमार बाप भाई सब खाए बिना तबाह हैं, हमहू ना खाए पावत हई। तो अब ये संकट के घड़ी में तपस्विनी माता के दिया हुआ आशीर्वाद का इस्तेमाल हम करब। तो किसान के बेटवा वहीं चिंता मग्न बैठा रहन। तब तक किसान की बिटिया हाथ जोड़ेस अवसान माता के सुमिरन कहेस कि हे अवसान माता, हमार संकट दूर करा, जो धन वाली संकट बा। ओकरे बाद खूब तेज तेज लाग हंसे। जब खूब तेज तेज हंसे लाग तो ओकर भाप और भाई जोन रहन देखते भरे में भाई आश्चर्यचकित हो गए कि यहाँ संकट पड़ा इतना, हमरे सब चिंता में बैठा है, अब इतनी तेज तेज ही हंसत बा, का बात है, कहीं पगला उगला इतना गई बे। तो भैया आयन कहा था कि का भा तू पगला उगला इतना गा हो, कैसे इतना तेज तेज तू हंसत हो। बपऊ कहन कहन काहे इतना तेज तेज तू हंसे लागू, इतना दुख पड़ा बा, खाए ना बा हमरे सबके, हमरे सब परेशान है, तू तेज तेज हंसे लागू। और तब तक यह कहते भरे में देखा था उनके मुँहे में से अनारे दाना सोने कुल गिरत बा। देखते भरे में ते सब अचरज में आई गए। बाप पूत कहन अरे ई कैसे का हो, कैसे तोहरे मुँह में से अनार के दाना को सज्जे गिरत बहू सोने के। तब वो अपन हंसी रोकिस तो सारी कहानी बताई डारे कैसे ऐसे हम खाना लेके जब जात रहे तो हम एक बागी में तपस्विनी माता एक जनी मिली रही है और नहीं हम सेवा उवा कहे रहे तो नहीं हम ऐसे आशीर्वाद दे रही कि जब तोहरे पास धन के संकट आए तो तू जब हंसबू अवसान माता के नाव लेके तो तोहरे मुँह में से अनार के दाना गिरे सोने के। तो आज हुए हम अपन के है भाई हमरे ऊपर संकट आए, देखा था घरे में कौ दाना ना बा खाई के, कुछ धन ना बा कहो कि जौने से हमरे सबके मुँह यात्रा हो सके। तब हम माता के आशीर्वाद के उपयोग के है भाई यू कहन एक उपयोग पहले ना कह पावत रहो, अवसान माता के नाव लेके ऐसे हंसे हो तो घरे में धन धान्य खूब हो जात, घरे में दौलत खूब ढेर को हो जात। तब वो कहे कि देखा भैया लालच ना करे चाहिए, लालच में ये सब ना करे चाहिए कि खूब धन हो जाए खूब दौलत हो जाए। वो कहे रहे जब तोहरे ऊपर संकट आए कोनो धन के तब तू हंसबू अवसान माता के नाव लेके, तब होए हमेशा ना होए। तब कहे चला भाई ठीक बा। तब जब हंसी भाई जो अनार के दारा उसे निकला वह ले जा बेचत गए, वही साथ पर उनका घर गृहस्थी फिर से चले लाग, उनके पास समस्या दूर हो गए। तब एक दिन किसान कहन कि हमार बिटिया सयानी होगी बा, बिटिया के शादी करे के चाहिए। तो अपन बिटिया के शादी ढूंढे लागन, एक अच्छा लड़का ढूंढेन और शादी तय कही देहन। मध्यम वर्गीय परिवार में कहा बहुत धन दौलत इनके लगे रहा ना दान दहेज दे के, तो वैसे मध्यम वर्गीय परिवार में उनके शादी तय कही देहन, लड़का अच्छा रहा। जब शादी तय हुई तो भैया बहुत चिंता में पड़ेन, भैया ऐसे चिंता में पड़ेन कहन के बेके शादी हो जाए तो ये अपने ससुराल चली जाए तो फिर कबो जरूरत लागे धन के तभी धन हमें सबका मिलबे न करे, अपने ससुराल में अपन इस्तेमाल करे। तब वो बड़े चिंता में पड़े। अब वो अपने बाप से कहे ना एका सोचन बाप से कहा तो बाप बिगड़ जाए कि एक शादी ना करा। तो जब बाप का शादी तय कर दे रहा तो अपने मने में खूब भयवा योजना बनाए भैया सोचन कि जौने लड़किया से शादी तय भवा तो ओका हम कोनो तरीके से मार देव तो फिर इनका शादी ना हो पाए इतनी जल्दी, फिर कहाँ दूसर शादी मिले, बाद में देखा जाए। अब सोचे लागेन कि वह लड़किया मारी तो कैसे मारी, कब मारी, कहाँ मारी, भाई ये कई योजना बनवे लागन। तो भैया कई दाए प्रयास कहन वह लड़किया के मारे के, लेकिन सफल ना हो पाए, कबो क्यों आई जाए कबो कुछ हो तो वह मारी ना पाए तो भाई शादी हो गई। जब शादी हो गई तो बड़ा परेशान भाई कि अब तो भाई बहन हमार चली जाए, अब का होए। तो कहे लागन अपने पिता से कि पिताजी शादी में विदाई करब कोनो जरूरी ना बा, कुछ दिन अपने घरे रख लिया, बाद में गौना दिया जाए, पहले तो ऐसे होत रहा। तो किसान कहे नहीं भैया ऐसी बात ना बा, अब इनके ससुराल वाले कहा था कि हम ही लागे विदाई करा के ले जा, तो इनके विदाई कर दिया। तो भाई अब का करें, विदाई कर देहन वह गई तो 2-4 महीना जब बीता तो फिर ई भय के भाई इनका मैके आवे चाहिए। तो भैया जाए कहन की अब हमरे बहन के विदाई कर दे और लेकिन साथे जौन बहनोई हैं हमरे उनको भेज दिया, कहे हमरे घरे जब पहले लड़की पहली दाए जात ही तो अपने आदमी के साथे अपने पति के साथे जात ही, अकेल ना जाती। तो सब कहे भाई चला ठीक बा। तो अपन कर बहन अपने पति के साथे आए, जब वह आए
तो दिन की त अपन खियाइन पियाइन सब कुछ अच्छे से रहा, बातचीत भय कुल भय। और ओकरे बाद अपन बहिन घरे में सोइस और उनका बहनोई और अपुआ मतलब जोन बहिन के भाई रहा और उनकर बाप किसान तीनों जने बहरे सोइन। अब बहरे जब सोइन तब वही ताक में है भैया कि अब इन्हें हम कौनो न कौनो तरीके से मार देव। तो जब आधी रात बीती तो उनके नींद तो लागत ना रही, उन तो योजना में रहन। तो सब सोई रहा, उनकर बापो सोई रहन, बहनों सोई रहन, हर घरे में उनकर बहनियों सोई रही, सब सोवत रहा। तो जब 12 बजा रात की तो वह उठेन, उठ के गए एक ठो गड़ासा ले रहन, सोचे नहीं गड़ासा से कह हम गटई काट देव और वे मर गई हैं, बहरे सोवे हैं, हमार नाव थोड़ो लागे, ये वो काजनी के आए मार के चला गए। तो गए वह गड़ासा लेके उनके मुड़े के लगे खड़ा भैन और जैसे गिड़ासा ऊपर उठाएं कि मारी तो हाथ उनके फिर नीचे नहीं आवे। अवसान माता कैसे कृपा होगी, हाथ ऊपर उठाएं हथवा ऊपर उठा रही है और फिर वहां से न हील पे आवत है न डोल पे आवत है। अवसान माता वह तपस्विनी के बेस में गई, उनके लगे उनके जो किसान की बिटिया है सोवत रही, सपने मन से कहीं कहीं की जा देखा तोहरे सुहाग खतरा बा, तोहरे सुहाग के तोहार भाई मारे जात बा। तब तक उनका आँख खुल गए और झझक के उठ के बैठ गई और उठ के बैठ गई, तुरंत घरे से बहरे निकली दुआरे। वह सोची जब तपस्विनी माता ऐसे हमें आएगा अचानक से सपने में बताई जरूर कुछ सच्चाई बा। जब बहरे जाके देखा था तो भाई उनके गिड़ासा ले हुए हाथ ऊपर के है खड़ा बा, उनके पति सोवत है, उनकर बाप सोवत है और जाए को हाथ पकड़ ली कहा था का तू करे जात रहा, तू हमरे पति के मारे जात रहा। जब वो हाथ पकड़ ली तब भैया हाथ जो अकड़ के रहा अवसान माता के नाते अवसाने माता अकड़ाई दे रही। तो जब सोचिए वे आई गई तो मार तो पहिए ना, तो फिर उनकर हाथ ढीला हो गए, हाथ ढीला हो गए तो अपन गिड़ासा धई देहन नीचे, गिड़ासा धई देहन तो कहे लागन कि हाँ मारे तो जात रहे, हमसे बहुत बड़ी भूल भय, लेकिन काज नहीं कैसे तोहरे तपस्या कारण से कौने कारण से हम हाथ जैसे ऊपर उठाए हमार हाथ नीचे उबे ना गया। तो उनका बहन कहे सुहसे होबे करे, हमरे ऊपर तपस्विनी माता का आशीर्वाद बा, अवसान माता का आशीर्वाद बा, तो तू हमरे सुहाग कुछ ना कर सकता ना हमार कुछ कह पाऊबा तू, लेकिन तू ये बतावा तू ऐसा करत काहे रहा। तब भैया कहन कि तोरे मुहे में से अनारे के दाना होते जब निकलत हम देखे तब हम सोचे तोहार शादी ना हुए, तब से हम सोचत रहे न हम कहीं न कहीं से मार दे, जब ये न रही तोहार शादी जल्दी से कहाँ से हो पाए, तू हमरे घरे रहबू तो जो अनार के दाना निकाले रहो, जब जरूरत पड़े फिर ऐसे निकाल देबू, चली जाबू तो थोड़ी नहीं करबू, ते ही लालच में हम ऐसे के है। वह कहीं जब तोहरे आवश्यकता पड़त जरूरत पड़त तोहार बहिन रहे, जब तू कहत्या तब हम तोहार मदद करी, लेकिन तू इस तरीके से हमरे पति के मारत रहा, हमरे सुहाग के मारत रहा, तोहरे तन क्यों ना लाग की इस ना करी तोहार हाथ ना कांपा है, लेकिन तू मारी ना पाया काहे से हमरे ऊपर अवसान माता कृपा बा, जेकरे ऊपर अवसान माता कृपा हो तो क्यों बाल ना पाका कह पावत अब आगे तू ना कह पाऊब्या। भैया वो बहन के गोड़ पकड़ के लटक गए, माफी मांगे लागन, कहन बहनी हमका माफ कर दे, हमसे बहुत बड़ी गलती भय, हम धन के लालच में आए के इतना बड़ा काम करे जात रहे, हम कसाई हो गए भाई ना तोहार हम कसाई है ऐसा तरीके से हम काम के है, लेकिन अब तू हमें माफ कर दे, अब हमरे गलती के एहसास होगी बा, अब हम ऐसा कबो न करब। बहनी हो कहीं चला जौन बात तोन माफ है बा, सवेरे हम चली जा तोरे घरे हम राबे न करब। भैया वो कहने का मतलब तू रिसियान हो बहनों, अब कहीं रिसिया एक बात है बा, तू इतना बड़ा काम करते रहा तो तोरे से बहुत खुशी है, तो अपने बाप के नाते हम आए रहे, अब आज के बाद से घरे में हम कदम ना रखब। बहनिया वो सबेर भय तो अपन अपने आदमी के लिए आई चली गई अपने घरे। यह तरीके से अवसान माता उनके सुहाग कर रक्षा की। तो एक बार प्रेम से बोला अवसान महारानी की जय।